बुलेटिन की शुरुआत करेंगे धमतरी से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां जो धान खरीदी का अंतिम दिन है, अंतिम तारीख है आज। देखिए 15 नवंबर 2025 से धान खरीदी की शुरुआत हुई थी। जिले के 100 केंद्रों में किसानों से धान की खरीदी की गई। जिले में अब तक 94% धान की खरीदी हो चुकी है। अभी तक देखिए कई किसानों की जो धान है वो नहीं बिक पाई है। किसानों ने धान की तारीख बढ़ाने की मांग की है और लगातार जो किसान है वो मांग कर रहे हैं। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर दे। 15 नवंबर 2025 से शुरू हुई थी धान खरीदी और ऐसे में आज देखिए 30 जनवरी है आज, यानी कि अंतिम तिथि, अंतिम दिन है जब किसान अपनी जो धान है वो बेच पाएंगे और किसानों की जो धान है वो खरीदी जाएगी। लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है 94% तक जो धान की बिक्री है वो की जा चुकी है, लेकिन 6% अभी भी धान की बिक्री नहीं हुई है, जिसके चलते जो किसान हैं वो चिंतित भी नजर आ रहे हैं कि भाई हमारी धान कौन खरीदेगा, क्योंकि आज की जो तारीख है वो अंतिम है, आज की जो तिथि है वो अंतिम है। उसके बाद धान खरीदी पर ब्रेक लग जाएगा, जिसके चलते जो किसान हैं वो मांग कर रहे हैं कि जो धान खरीदी की तारीख है वो बढ़ाई जाए। देखिए 100 केंद्रों में किसानों से धान की खरीदी की गई थी। जिले में अब तक 94% धान की खरीदी हो चुकी है। आज धान खरीदी का अंतिम दिन है। हालांकि अंतिम दिन 31 जनवरी था, लेकिन कल शनिवार है और ऐसे में सरकारी छुट्टी है, जिसके चलते धान खरीदी का अंतिम दिन आज यानी कि 30 जनवरी को है। अब तक 94% जो धान है वो खरीदी भी जा चुकी है, लेकिन अभी भी कई ऐसे किसान हैं जिनकी धानों को खरीदा नहीं गया है। किसान चिंतित है, परेशान है कि हमारी जो मेहनत है वो बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि आज अंतिम तिथि, अंतिम दिन है। तो लगातार जो किसान हैं प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जो तिथि है इस तिथि को आगे बढ़ाया जाए और हमें वक्त दिया जाए धान खरीदी का। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। तो धान खरीदी का अंतिम दिन है आज। देखिए 15 नवंबर 2025 से धान खरीदी की शुरुआत हो गई थी और ऐसे में आज अंतिम दिन है। अंतिम दिन यानी कि जो किसान हैं वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा चिंतित भी नज़र आ रहे हैं कि हमारी जो धान है, धान को कौन खरीदेगा। आज अंतिम तिथि है और ऐसे में कल से जो धान की खरीदी है वो नहीं होगी। तो धान खरीदी का अंतिम दिन है। आज देखना होगा कितने किसानों की जो धान है उसको खरीदा जाएगा। जिले के 100 केंद्रों में किसानों से धान की खरीदी की गई है। जिले में अब तक 94% धान की खरीदी हो चुकी है। तो बड़ी खबर आप तक साझा कर दे। तो आज धान खरीदी का अंतिम दिन है। हालांकि 31 जनवरी इसका अंतिम दिन होना था, लेकिन शनिवार के चलते, सरकारी छुट्टी के चलते, अवकाश के चलते आज ही अंतिम दिन है। देखिए धान खरीदी अगर 15 नवंबर 2025 से शुरू हुई धान खरीदी की बात करें तो कई बार ऐसी समस्याएं आई जिसके चलते किसान काफी ज्यादा परेशान नजर आए। कई किसानों को टोकन नहीं मिला। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का आज अंतिम दिन है। किसान आज यानी कि 30 जनवरी तक ही धान सोसाइटियों में बेच सकेंगे। सरकार ने 31 जनवरी 2026 तक धान खरीदी करने का गाइडलाइन जारी किया था। 31 जनवरी शनिवार की सरकारी छुट्टी होने की वजह से आज यानी कि 30 जनवरी तक किसानों का धान खरीदी की जाएगी, यानी कि किसानों से धान को खरीदा जाएगा। धमतरी समेत प्रदेश भर के कई किसानों का धान अभी भी सोसाइटियों में नहीं बिक पाया है। ऐसे में किसान धान खरीदी की तारीख बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से कृषि मंत्री ने जिन जिन किसानों का धान नहीं बिक पाया है उसे खरीदने की व्यवस्था बनाने की बात भी कही है। जिन किसानों का धान बाकी है उन किसानों का धान लेने की पूरी व्यवस्था, उनका उपार्जन करने की पूरी व्यवस्था सरकार के द्वारा उपार्जन केंद्रों के माध्यम से किया गया है। अभी 31 तक का समय दिया है। समय जरूर कम बचा है, फिर भी हम ऐसा मानते हैं कि जो किसान अपना उत्पादन जो किया है उनका उचित मूल्य मिलेगा। जो छत्तीसगढ़ किसान यूनियन की जो बैठक है इस प्रदेश कार्यालय में, लंबा समय से किसानों का शिकायत आ रहा था कि हमारा टोकन नहीं कट रहा है
तो कल कलेक्टर महोदय से हमारी आधा घंटा तक चर्चा हुआ, जिसमें कहा गया कि भाई किसानों का टोकन नहीं कटा है, और वास्तविकता में कईयों किसानों का टोकन नहीं कटा था। उसी परिप्रेक्ष्य में हमने कलेक्टर से चर्चा किया। उन्होंने आश्वासन दिया जो बचा हुआ किसान है वो सबका टोकन कटेगा, और कुछ किसान जैसे नहीं हैं तो उन लोगों को भी हम बुलाए थे, और सारी लोगों का हम लिस्ट भेज रहे हैं, और सोसाइटियों में टोकन कटना चालू हो चुका है। कईयों अभी लगातार आ रहा है, वहाँ से संदेश आ रहा है कि टोकन काट रहे हैं। जिन जिन किसानों का धान का टोकन नहीं कटा है, जो वास्तव में अभी तक नहीं बेचे हैं, उन किसानों का तत्काल टोकन काटा जाए। और कल हमारा बैठक भी हुआ कलेक्टर महोदय के साथ, तो पूरे आश्वासन दिया है कि हम निश्चित रूप से जो बचे हुए किसान हैं उनका टोकन काटेंगे, ये बोला गया है। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता सूरज साहू हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सूरज, आज धान खरीदी की अंतिम तिथि है, ऐसे में किसान भी काफी ज्यादा चिंतित नजर आ रहे हैं कि जो उनका धान है, जिन किसानों का धान नहीं बिक पाया है, जिनका जो धान है अभी तक नहीं खरीदा गया है, उनका क्या होगा, क्या जानकारी है? क्योंकि प्रशासन से गुहार लगा रहे कि तिथि को बढ़ाया जाए, क्या अपडेट? ये देखिए, बता देना चाहूंगा कि 15 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत हुई है और आज अंतिम दिन है। किसान सोसाइटी केंद्र में पहुंचे हुए हैं। हालांकि कुछ किसानों का जो धान जो बेचना है वो बचा हुआ है, लेकिन आज जिन किसानों का जो टोकन कटा है उन्हीं किसानों का यहाँ पर धान बिक्री हो पाएगा। हालांकि किसान असमंजस में है कि उनका धान बिक पाएगा कि नहीं बिक पाएगा, क्योंकि जो धान खरीदी की शुरुआत हुई थी उस हिसाब से किसानों का जो टोकन कट रहा था उसके माध्यम से जो धान खरीदी हो रही थी, लेकिन अभी भी कई किसान वंचित हो रहे हैं, जिसके कारण से जो किसान है वो धान नहीं बेच पाएंगे। सरकारी आंकड़ों की बात करें तो कल तक यानी 29 जनवरी तक 94% में धान खरीदी हो चुकी है। अभी भी 6% खरीदी बाकी होना है और आज देखने वाली बात होगी कि आज शाम तक कितने किसानों का धान वहां पर बिक्री हो पाएगा। और शासन से भी किसानों के द्वारा एक मांग की गई थी कि धान खरीदी की जो तारीख है उसे बढ़ाया जाए। हालांकि शासन की ओर से अभी तक कोई इस पर गाइडलाइन जारी नहीं हुआ है, लेकिन आज शाम तक जो इस पर सरकार है या फिर उनके मंत्री है वो विचार कर सकते हैं कि धान खरीदी की तारीख को आगे बढ़ाया जाए या फिर आज जितना भी किसानों का जो धान है वो आज लिया जाए। जी देखिए सूरज, एक तरफ जो आंकड़ा सामने आ रहा है कि 94% तक किसानों से जो धान है वो खरीदा जा चुका है, लेकिन कई किसान हम देख रहे हैं कि वो गुहार लगा रहे हैं कि हमारा धान अब तक नहीं खरीदा गया है, भाई तिथि को आगे बढ़ाओ, डेट को आगे बढ़ा दो, टाइम को आगे कर दो। यहाँ पर देखा जाए जिस हिसाब से टोकन की जो दिक्कत शुरू से बनी हुई थी, जिसके कारण से जो किसान है वो टोकन काटने में काफी समय हुआ था, जिसके कारण से जो किसान है वो धान नहीं बेच पाए थे। अभी भी कई ऐसे किसान हैं जिनका टोकन नहीं कट गया है। राज्य शासन की ओर से 3 बार टोकन काटने का प्रावधान दिया गया था, लेकिन कई किसान अभी भी एक बार भी अपना धान नहीं बेच पाए हैं, जिसके कारण से उन्हें काफी परेशानी हो रही है। कुछ किसान जो संघर्ष समिति है उन्होंने भी इसको लेकर बैठक रखी गई थी। बैठक में काफी निर्णय लिया था। जिन किसानों का जो धान अभी तक सोसाइटियों में नहीं बिक पाया है उनके लिए एक बैठक रखी गई थी और उन सभी किसानों का वहां पर सूची उपलब्ध कराई गई थी जिला प्रशासन को। और जिसके बाद जो जिला प्रशासन है उन्होंने भी किसानों के साथ एक बैठक रखी थी और उनका भी दावा था कि जितने भी जो किसान है सोसाइटियों में जो बचे हुए हैं उनका सभी किसानों का जो धान है वो खरीदा जाए। हालांकि आज 30 जनवरी है और आज आखिरी दिन है, क्योंकि किसान सुबह से सोसाइटी के अंदर में पहुंचे हुए हैं और अपना धान बेचने के लिए वहां पर देख रहे हैं। हालांकि जिन किसानों का जो टोकन जो कटा है उन्हीं किसानों का ही सोसाइटियों में धान खरीदी। यहाँ पर बता देना चाहूंगा कि शासन और सरकार की तरफ से 3100 रुपये जो समर्थन मूल्य है उन पर खरीदी की जा रही है, जिसके कारण से जो किसान है भारी उत्सुकता दिखाई दे रहे थे, क्योंकि 3100 रुपये एक बड़ा यहाँ पर मूल्य है, क्योंकि जो किसानों का यहाँ पर सहूलियत देगी। जी ठीक है सूरज, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। हालांकि अब देखना होगा कि इन किसानों का धान
कब तक बिक पाता है या फिर जो तिथि है, डेट है, वो आगे बढ़ती है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।